हरे कृष्णा। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि भगवान कैसे कैसे लोगों की हमेशा रक्षा करते हैं, किन किन लोग रक्षा के पात्र हैं और भगवान स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक कहता है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मुझे पूजते हैं, तो भगवान की रक्षा करने की पहली कैटेगरी ये है कि भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करना, पूजन करना, हमेशा भगवान के बारे में ही सोचना, अपने पूरे शरीर के अंग को जिह्वा से लेके अंगूठे तक जिह्वा को भगवान के नाम जपने में, हाथ को भगवान के मंदिरों की सेवा करने में, भगवान की सेवा में लगाने में, पैरों को भगवान के धाम तक जाने में और मस्तिष्क को भगवान के उस विराट स्वरूप को देखने में, भगवत स्वरूप का चिंतन करने में जो लगाते हैं और ऐसे नित्य करते हैं, रोज करते हैं, ऐसे जो साधक होते हैं उनके योग क्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में समझा रहे हैं 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कि नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूँ। अच्छा, योग और क्षेम क्या है? योग मतलब जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और क्षेम मतलब जो आपके पास नहीं है उसको मैं प्रदान करता हूँ। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हों और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, वही भक्त है। 1 नंबर पे भी भगवान और 10 नंबर पे भी भगवान, ऐसे लोगों को भक्त की कैटेगरी में रखा जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता, कोई भाव कुभाव कि हमें किसी चीज की प्राप्ति हो जाए, वह भी एक तरह का लगाव ही है। केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की मैं रक्षा करता हूँ। जिस साधना के बल पर वह भगवत स्वरूप तक पहुँचते हैं, भगवत धाम तक पहुँचते हैं, ऐसे साधक का मैं योग क्षेम रखता हूँ। भक्त ने जो भी साधना आज तक की है वह संस्कार के रूप में चित्त में जाकर इकट्ठी हो जाती है। जो साधना होती है वह कभी क्षय नहीं होता, साधना का कभी क्षय नहीं होता। वह साधना संस्कार के रूप में जाके चित्त पर बैठता है, और अंत समय में जब कंठ रूंध जाता है, गला रूंध जाता है और यम के दूत निकट आते हैं, तो उस समय भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावति। अंत काल में जो जिस भाव को याद करता है, जिस भाव में डूबा रहता है, वह उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो जो यह साधना होती है वह संस्कार बन के चित्त में बैठती है, वह अंत समय में भगवान को प्राप्त करने में बहुत बड़ी सहायक होती है। वह साधना का नाश नहीं होता, परमात्मा उस चित्त की रक्षा करते हैं कि यह जीवन भर मेरे नाम पे चला है, मेरे नाम को जपा है, तो अंत समय में इसको कोई भी बात, कोई भी याद और कोई भी भाव इसके दिमाग में न आए जिससे वह पुनर्जन्म की प्राप्ति कर सके। इसलिए परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। वह साधना साधक को अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है, और यही साधना मान लो देर से ही शुरू हुआ और हमें पुनर्जन्म लेकर आना पड़े, तो वह जो साधना होती है, जो भक्ति होती है, जो चित्त में समाई रहती है,
वहीं से वो कंटिन्यू होती है, कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। एक गुरुजी थे और वह अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहते थे। विद्यार्थियों को यही पाठ पढ़ाया करते थे, भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो, और इस श्लोक को बार बार दोहराते थे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। ये जनाः, जो लोग भगवान की उपासना करते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। और वो इकट्ठा नहीं करते थे। बोलते थे जब भगवान कह रहे हैं खुद कि मैं उसके योग और क्षेम को वहन करूंगा, तो इकट्ठा करने में वो विश्वास नहीं रखते थे। गांव से दूर एक पाठशाला थी। उस पाठशाला में वह गुरुजी बच्चों को पढ़ाते थे, और जो कुछ बच्चे गांव के लोग इधर उधर से प्रसाद लाकर देते थे, उसी दिन उसकी समाप्ति हो जाती थी। गुरु माता उसी दिन उसका भोजन बनाती और सब कुछ खत्म कर देती थी। यह गुरु जी का सख्त निर्देश था। इसी बीच दिवाली का त्योहार आया, दिवाली की छुट्टियां आईं। बच्चों के परिजनों ने कहा कि कल दिवाली है, कल तो छुट्टी है, कुछ सामान, खाने पीने का सामान ले जाके गुरुजी को दे दो, क्योंकि छुट्टियों की वजह से कल कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा, और जब कोई जाएगा नहीं तो गुरुजी प्रसाद क्या पावेंगे। तो एक बच्चा 2 गठरी लेकर गुरुजी के पास एक दिन पहले पहुंचता है। कहता है गुरुजी, ये घर से माँ ने भेजा है, कल दिवाली की छुट्टी है, हम नहीं आएंगे तो आप लोग प्रसाद क्या पाएंगे। लेकिन गुरुजी का तो भगवान पे निरंतर विश्वास रहा था। उन्होंने उस पोटली को लौटा दिया, उस गठरी को लौटा दिया। बोले छोड़ो, कल की कल देखेंगे, कल की कल देखा जाएगा। अगले दिन, दिवाली के दिन, गुरुजी विद्यालय में थे और गुरु माता घर में बैठी थी। दोपहर हो गया। इसी श्री गीता जी का पाठ करते करते शाम हो गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा कहीं से कुछ नहीं आया प्रसाद के रूप। गुरु जी ने सोचा, आज क्या हो गया भगवान, आप भी क्या परीक्षा ले रहे हैं। शाम हो गई तो गुरुजी को गुरु माता की बात याद आने लगी। उन्होंने कहा था कि रख लो, कल कोई नहीं आएगा, सब लोग अपने घर में दिवाली मनाएंगे। लेकिन गुरुजी ने तो वह गठरी और मुठरी लौटा दी थी। ऐसे करते करते रात के 10 बज गए, और इस लाज और शर्म के मारे गुरुजी घर नहीं गए। गुरु माता अपने घर में बैठी रहीं और गुरुजी पूरे दिन और रात तक विद्यालय में बैठे रहे। खिड़की खुली थी, हवाओं का तेज प्रकोप चल रहा था। अब बार बार गुरुजी का जो ध्यान था उस गीता जी के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक पे जाता था। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। 10 बजा, भूख लगी, पेट में कुड़कुड़ होने लगा। अब हवाओं के झोंके से बार बार वही श्लोक का पन्ना गुरुजी के आंख के सामने नाचता रहता था। अब जो भगवान पे निरंतर विश्वास किया हो, भगवान को अनन्य भाव से पूजता हो, श्री कन्हैया, श्री बिहारी जी को, श्री राम जी को जो रोज पूजता हो, उसका भी आज धैर्य जवाब देने लगा। गुरु जी ने मन ही मन सोचा कि यह गीता जी का श्लोक सही नहीं है, एक गलत है। उन्होंने पास में एक पेंसिल उठाई और उसको काट दिया।
क्रॉस कर दिया कि एक गलत है। रात के 10 बजे की बात थी, श्लोक काट दिया। अर्धरात्रि हुई, भूख के कारण गुरुजी को नींद तो आ ही नहीं रही थी। ऊपर से घर जावें तो पत्नी की चिंता, पत्नी की बात सुननी पड़े। ऐसे करते करते रात के 2 बज गए और फिर भी हवा के वेग से वह पन्ना बार बार खटकता रहता था। इस बार गुरुजी ने उठा और पूरे श्लोक पे स्याही पोत दी, उस श्लोक को पोत दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न मेरे ये श्लोक दिखेगा न मेरे सामने आएगा। और उधर का नजारा क्या है, शाम को ही 2 बच्चे एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे कि एक बच्चा कौन जा रहा है गुरु माता के घर पे। बच्चों ने क्या देखा कि गुरु माता के घर के बाहर एक बच्चा खड़ा है, सर पे गठरी लिए, और माता ने जब दरवाजा खोला तो उसके शरीर पे पूरी कालिख पुती हुई थी। बच्चे को देख के शुरू में तो गुरु माता अचंभित हुई, उसको अंदर ले गईं। उससे पूछा, ये हाल आपका, ये तुम्हारा हाल किसने किया है? अब बच्चे ने तुरंत बोला कि ये हाल गुरुजी ने किया है, गुरुजी ने ऐसा किया है मेरा हाल। पहले तो गुरु माता बहुत क्रुद्ध हुई, उस बच्चे को बिठाया। घर में कुछ खाने के लिए तो था नहीं। वह सोचने लगी कि ये कहाँ रह गए, इसी कारण ये घर नहीं आए होंगे। बताओ, बच्चों को कोई इतना मारता है? ऐसे क्रूर हैं, भगवान के भक्त हैं, कहते हैं कि मैं भगवान का नाम लेता हूं, मुझे क्रोध नहीं आता। बच्चों के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार करता है? और गुरु माता ने अपने हाथ से उसके पूरे शरीर को धोया है, स्वच्छ किया, उसको नहलाया, और जो गठरी में बच्चे ने लाया था उसका भोजन बना के उसको भोजन कराया। हालांकि गुरु माता ने अपने भोजन ग्रहण नहीं किया, क्योंकि गुरुजी तो विद्यालय में बैठे थे। बच्चे को विदा किया। रात भर बिना भोजन के गुरु माता भी रहीं, और सुबह सुबह जब गुरुजी वापस घर लौटे, पूरा दिन बीत गया था, पूरी रात बीत गई थी, और मन में यही स्वभाव और भाव लेकर आ रहे थे कि श्री गीता जी का जो श्लोक है वह गलत है, भगवान पे विश्वास करना अच्छा नहीं है। वह कुशल और क्षेम नहीं देखते, योग और क्षेम नहीं देखते। सुबह आते हैं तो देखते हैं दरवाजा खोलने पर कि गुरु माता के दोनों हाथ काले हो गए। वह पूछने की कोशिश ही करते कि उससे पहले माता ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई। कहते हैं कि आप ऐसे हैं, आप क्रोधी हैं, आप दुर्व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ। आपने उस बच्चे को कैसे पीटा? पीटा तो पीटा, आपने कालिख तक पोत दी उसके पीठ पे और पेट पे, पूरे शरीर पे। गुरुजी ये सोचने लगे कि कालिख तो मैंने किसी बच्चे के ऊपर तो नहीं पोती, मैंने तो गीता के श्लोक पे पोता था। गुरु माता ने जब सारा वृतांत सुनाया और गठरी मोटरी की बात सुनाई, बच्चे का आगमन सुनाया, गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है, काम करो, जाओ तुम हाथ धो लो, हाथ धो कर आओ, जो कुछ बना है खिलाओ मुझे। अब मैं मान गया कि ऐसा कुछ नहीं होता। और जब गुरु माता का हाथ धुलाने के लिए गुरुजी गए और हाथ साफ किया गया,
और हाथ साफ करने के बाद हाथ में क्या देखते हैं कि श्री गीता जी के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक गुरु माता के हाथ में लिखा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले ये तो मेरे कन्हैया थे। ये कोई और नहीं था, ये मेरे कन्हैया थे, मेरे बिहारी जी थे। और वहीं पे नाक रगड़ रगड़ के फिर से उस गीता जी के उस श्लोक को उन्होंने स्वच्छ किया और बोला, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते हैं और पूजते हैं, उनके योग और क्षेम की जो रक्षा करता है वह भगवान करता है। हरे कृष्णा।